हेलो दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 19 को एक सिग्निफिकेंट शेयर प्राइस गिरा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयर होल्डर हैं ऑलरेडी और आपने शेयर प्राइस नीचे देखा हुआ है तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 19 अक्टूबर को जो शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो डीमर्ज्ड एंटिटी का शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का डीमर्जर हुआ है। अब देखिए, जब हम आरती इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर दो बिजनेस है। पहला तो उनका स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है और दूसरा फार्मा का बिजनेस है। तो 19 तारीख को जो प्राइस आप देख रहे हैं वो आरती इंडस्ट्रीज के स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वो प्राइस आप देख रहे हैं। तो फार्मा का बिजनेस है उसका प्राइस आप नहीं देख रहे हैं। तो जो फार्मा की जो कंपनी है उसका नाम होगा आरती फार्मा लैब्स करके। और अगर आप शेयर होल्डर हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब अक्टूबर 18 या उससे पहले ऑलरेडी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो आपको आरती फार्मा के भी स्टॉक मिलने वाले हैं। तो बहुत सिंपल मैं आपको समझा दूं, दो कंपनियां अभी रहेंगी। एक होगी आरती का जो स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वो वाला जो आरती इंडस्ट्रीज है, और उसको आप ट्रेडिंग होते हुए देखेंगे 19 तारीख को, और उसके बाद भी आप उसको देखेंगे। और दूसरी कंपनी होगी फार्मा की कंपनी। फार्मा की कंपनी की अभी ट्रेडिंग नहीं होगी, वो आपको ध्यान में रखना है। तो और डिटेल में आपको मैं समझाता हूं। तो ये नया अरेंजमेंट हुआ है। नया अरेंजमेंट में प्रोमोटर्स, पब्लिक होल्डिंग सब एक ही होने वाली है। ऑलरेडी अगर आपके पास शेयर है, मतलब अक्टूबर 18 या उससे पहले शेयर है, और तो उसमें यहां पर 4 शेयर अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के हैं तो आपको फार्मा कंपनी जो होने वाली है आरती फार्मा लैब्स, उसका 1 शेयर मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 8 शेयर है तो 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है आरती इंडस्ट्रीज के तो आपको 25 शेयर मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अगेन, शेयर प्राइस यहां पर नीचे गिरा हुआ आपको नजर में आएगा, लेकिन जो फार्मा कंपनी है उसकी लिस्टिंग भी कुछ समय के बाद हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। खैर, हर कंपनी की अलग अलग होती है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अगस्त के एंड में, बिल्कुल अगस्त के एंड में, पिरामल इंटरप्राइज था, उनका भी डीमर्जर हुआ था, जहां पर उनका एनबीएफसी का बिजनेस जो था और जो उनका फार्मा का बिजनेस है वो डीमर्ज हुआ था। इंसिडेंटली फार्मा का जो बिजनेस है उसकी भी जो जो लिस्टिंग है वो 19 अक्टूबर को ही हो रही है। तो वो खैर अलग स्टोरी है, लेकिन मैं जस्ट टाइमलाइन मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग आप 1.5 से 2 महीना सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 19 अक्टूबर है तो एटलीस्ट मिड दिसंबर तक या फिर दिसंबर एंड तक ये जो अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हैं। तो तब का ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, बट अगेन डेट्स हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि अप्रूवल्स आएंगे तो वो सब चीजें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो फार्मा की लिस्टिंग वो बाद में होगी, क्या फेयर प्राइस रहेगा हमको बाद में पता चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कौन कितना मजबूत है। देखिए, जब हम आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, 2173 करोड़ का उन्होंने जून क्वार्टर में रेवेन्यू कमाया था, मतलब अप्रैल से जून। ठीक है, और पूरी कंपनी ने 189 करोड़ का प्रॉफिट्स कमाए थे। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि इसी नंबर के बेसिस पे आपको मैं कुछ आइडिया देने की कोशिश करूंगा। 2173 करोड़ उन्होंने कमाए हैं आरती इंडस्ट्रीज की। अब स्पेशलिटी जो केमिकल का जो बिजनेस है, इनफैक्ट फिर से बता दूं, यही बिजनेस एक्चुअली में ट्रेड करता हुआ आपको नजर में आएगा 19 अक्टूबर और उसके बाद में। तो 2173 करोड़ में 1766 करोड़ जो है ये इसी बिजनेस का है। मतलब देखिए, ये 80% से थोड़ा ज्यादा है। मतलब आरती इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है। 80% प्लस, मैं यहां लिख देता हूं 81-82% होगा। ये रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। इसीलिए शेयर प्राइस भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत मतलब 80-90% गिर गया है, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरा जो बिजनेस है फार्मा का जो बिजनेस है, अगेन 2173 करोड़ में वो 407 करोड़ रुपया कमा रहा है। मतलब आप इसको कुछ 18-20% के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फार्मा जो बिजनेस है एक मतलब फास्ट ग्रोइंग बिजनेस आप सोच रहे हैं, और कंपनी ने डीमर्ज कर दिया है ताकि उनको फोकस रहे कि केमिकल बिजनेस को पूरा अलग कर दिया है, फार्मा बिजनेस को यहां पर उन्होंने अलग कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। यहां मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट यही बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। जैसे स्पेशलिटी केमिकल जो बिजनेस है वो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ये 19% CAGR के हिसाब से ग्रो हुआ है। मतलब एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर आप बात करेंगे, कंपनी भी 19% के हिसाब से
जो उनका रेवेन्यू है वो भी ग्रो हुआ है। फार्मा जो है जिसकी लिस्टिंग बाद में होगी उसका ग्रोथ 21% है। तो इनफैक्ट फार्मा बिजनेस का भविष्य में भी एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि उनका एक ग्रोथ एक्चुअली कंपनी के भी ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग केस है, बट यहाँ पर और ज्यादा डेटा आएंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ डीमर्जर हुआ है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको चिंता ना हो कि अगर आपके पास शेयर है तो। और इनफैक्ट ये भी बता दूं, अगर आपने अक्टूबर 19 को या बाद में स्टॉक खरीदा तो आपको यहाँ पर कोई भी जो है स्टॉक जो है फार्मा का नहीं मिलने वाला है। तो जब उसकी लिस्टिंग होगी तब आप सेपरेटली तब आप खरीद सकते हैं अगर आपको खरीदना हो तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।